नमस्कार। रेवड़ राष्ट्र में छुपे हुए हमारे मुख्य जासूस फुद्दुद्दीन के हीरा मंडी के पीछे स्थित गुप्त कार्यालय में कुछ समय पहले हाथ में फाइल लेकर एक ऐसी दुग्गी फुदकती हुई पहुंची जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ना ही तो अभी तक उसके नींबुओं का विकास हो पाया है और ना ही ढंग से चिकनी घाटी में जंगल उगा है। अगर उगी होगी तो कुछ कोमल घास अवश्य उगी होगी। मासूम सी फुदकती हुई दुग्गी ने फुद्दुद्दीन के सामने अपने कागज रखते हुए कहा कि उसे भी जासूस बनना है और टीम फुद्दुद्दीन का सदस्य बनकर रहना है। जब जासूस फुद्दुद्दीन ने उसके प्रमाण पत्र देखे तो हैरान रह गया। मासूम सी दिखने वाली इस दुग्गी ने हीरा मंडी के मस्तखर इंस्टीट्यूट ऑफ लाठी दुग्गी साइंसेज में 4 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है और विभिन्न नस्लों की लगभग 786 लाठियों पर स्वयं बैठकर अनुसंधान भी किया है। फुद्दुद्दीन ने जब छोटी सी दिखने वाली इस दुग्गी से सवाल किया कि 786 लाठियों पर बैठकर उसने जो अनुसंधान किया है उसका क्या परिणाम निकला, तो उस छोटी सी चटपटी दुग्गी ने उत्तर दिया कि पूर्ण विकसित, अनुशासित तथा अपने प्राकृतिक रूप और आकार में दुग्गियों को अमृत पान करवाने वाली सत्य सनातनी लाठी ही संसार में सबसे ज्यादा आनंद का अमृत पिला सकती है। यह जवाब सुनकर फुद्दुद्दीन ने तुरंत उस मासूम दुग्गी को टीम फुद्दुद्दीन का सदस्य बना लिया। उसी मासूम, रसीली और ऊष्मा से भरपूर छोटी सी दुग्गी ने आपके लिए ये पहली रिपोर्ट बनाकर भेजी है। इस रिपोर्ट में हमें वो एक ऐसी ढीली पड़ चुकी चीरे वाली लाठी से मिलवाएगी जो एक चालाक दुग्गी के शोषण का शिकार हो गई। दुग्गी ने लाठी के रस का क्षमता से कई गुना ज्यादा दोहन करके उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वो अपना सर उठा सके। साथ ही इस चालाक दुग्गी ने इस ठगी गई लाठी का आर्थिक शोषण भी किया और इसे बस स्टैंड पर आने का झांसा देकर खुद दूसरी किसी मजबूत लाठी पर जाकर बैठ गई। तब से आज 7 दिन हो गए बेचारा मस्त खरवंशी अपनी ढीली पड़ी लाठी के बोझ से दबा हुआ बस स्टैंड पर खड़ा है। हमारी टीम फुद्दुद्दीन की नई सदस्य बुरिया हुसैन से पूरे मामले को समझते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे नाकाम आशिक से जो पिछले 1 हफ्ते से लिबर्टी मार्केट में बस स्टॉप पे खड़े हैं। इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें कहा था कि हम आएंगे इसी स्टॉप पे और हम लोग जाएंगे डेट पे, लेकिन ये साहिब यहाँ पर तभी से आगे खड़े हैं, लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड आज तक नहीं आई। तो आइए जानते हैं मजीद इनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बस सही नहीं है आजकल तो वाकई में सही नहीं होगा आपका हाल। क्या नाम है आपका? नुमान। अच्छा नुमान, मुझे बताएं आपकी यहाँ पे खड़े होने की क्या वजह है? जी, मैं हफ्ते की जो शाम से है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, खड़ा भी हूँ, बैठ भी जाता हूँ। इसी इंतज़ार में हूँ कि परी आएगी। परी जो है मेरी जो महबूबा है उसका नाम है, मैं उसका असल नाम डिस्क्लोज करना चाह रहा हूँ। आप उसे प्यार से कहते हैं परी? जी, मैं उसको प्यार से परी कहता हूँ। ये है कि 2016 से 2020 तक हम साथ पढ़े हैं एक ही यूनिवर्सिटी में। 2016 से 2020 तक जितनी भी डिग्री, पूरी डिग्री की उसकी फ़ीस मैंने दी है, जो कि 6 से 7 लाख रुपया बनती है। ठीक है, इसके अलावा उसको मैंने अपना लैपटॉप बेच के 1,20,000 रुपये की स्कूटी भी लेके दी। ठीक है, जैसी डिग्री ख़त्म हुई उसने जो है वो मिलना बहुत कम कर दिया और अब जो है हमारा प्लान बना था सैटरडे की शाम का कि वो हम आएंगे, ज़रा घूमेंगे बाहर और थोड़ा रिश्ते वगैरह की बात करनी थी। मैंने कहा रिश्ता लेके जाना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम को जब मैं इधर आया तो मैंने उसको कॉल करने की कोशिश की, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था। कोई वजह आपको पता नहीं लगी कि क्यों वो नहीं आई आपकी पड़ी? वजह मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आती। मेरे नहीं ख्याल से मैंने कुछ ऐसा किया होगा कि जो वो मुझे छोड़ दे। मैंने तो उसके लिए जान भी देने को अभी भी तैयार हूँ कि वो जब आएगी जो कहेगी मैं करूँगा। वजह मुझे समझ नहीं आई अभी तक कि वो क्यों नहीं आ रही। उसका बेसिकली जो है अभी रिश्ता हुआ है। किसके साथ रिश्ता हुआ है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ उसका रिश्ता हुआ है। तो आपके बेस्ट फ्रेंड ने भी आपको धोखा दिया, आपकी महबूबा ने भी आपको धोखा दिया? नहीं, बेस्ट फ्रेंड को आप धोखेबाज नहीं कह सकती, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड के जो है वो घर वालों ने जो है रिश्ता किया है। तो मैं बेस्ट फ्रेंड को मैं कुछ कसूरवार नहीं ठहरा रहा, लेकिन लड़की की भी ज़रा सहमति होती है ना। अगर वो ना मानती तो ये रिश्ता ना होता। मेरा 6 से 7 लाख रुपया लगा है, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला उसको। तो आप उसकी फ़ीस देते थे, तो आप अपनी फ़ीस का क्या करते थे? देखिए, मैं डबल ड्यूटी करता था और मैं अपनी फ़ीस भी पे करता था, उसकी फ़ीस भी पे करता था। मुझे जो अपनी फ़ीस है वो घर वालों से मिलती थी, बेसिकली वही फ़ीस मैं उसकी देता था और अपनी फ़ीस मैं जॉब करके डबल शिफ्ट लगा के और फ़ीस देता था। कितने सालों से ये आपका महबूबा और रोमियो वाला चक्कर चल रहा है? देखिए, 2016 से अब 2021 आ गया। 20 तक तो बिल्कुल सही रिलेशन था। ये जो साल आया है उसमें थोड़ा जो है वो मिलना भी कम कर दिया, उसने बहानेबाजी शुरू कर दी। अब उसके अलावा मुझे समझ नहीं आया कुछ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हाँ, मुझे पास पिला के मेरे बाल सहलाती थी, साथ मुझे कहती थी कि
तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम, और अब ये सब हो गया। अब ये तो ये हिसाब हो गया ना आपका कि गालिब इश्क ने मुझे निकम्मा बना दिया, क्या यही हिसाब है? निकम्मा तो नहीं कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में बहुत जो है चीज़ें मैं कर सकता हूँ अभी भी, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा। बस मैं एहतजाजन इधर खड़ा हूँ, जब तक वो नहीं आएगी मैं खड़ा रहूँगा, चाहे साल ना आए 2 साल ना आए, मैं खड़ा रहूँगा। ये कब से आपकी सबसे फर्स्ट टाइम आपने उसको कहाँ पे देखा था जब आपकी आंखें एक हुई थी? हमारी जो है ऑडिटोरियम में क्लास हो रही थी, ठीक है, प्री क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, तो बस वहाँ पे देखा और उससे मतलब उस टाइम तो मोहब्बत नहीं हुई थी मुझे सीरियसली। फिर वो हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स होते थे, मेरे ग्रुप में आ गई, तो इस तरह बात चलती रही, ऐसा वो बस प्यार हो गया। उसके साथ डेट पे 6 से 7 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट होते हुए मैंने जॉब की और पैसे दिए, वो ये कोई छोटी रकम नहीं है मेरे लिए। ये 4 सालों में आप कह रहे हैं उसके साथ रिलेशनशिप था, आप उसके साथ कभी डेट पे गए? नहीं, डेट पे हम जाहिर बात है 4 साल बिल्कुल साथ पढ़े हैं, तो हर दिन डेट ही होता था मेरा। काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं उसके लिए गिफ्ट लाया था, उसमें है बाय द वे का सूट है, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि उसको बाय द वे का जो ब्रांड है वो बहुत पसंद है। उसके अलावा मैं ईयर रिंग भी लाया था उसके लिए, ये बाय द वे की मैं शर्ट लाया था उसके लिए, ये देखें, ये तब की ऐसी पड़ी हुई है और ये मैं उसको ही दूंगा, जो मर्जी हो जाए उसको ही दूंगा, चाहे वो होती है मेरी नहीं हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसको ही दूंगा। ये मैं ईयर रिंग्स लाया था उसके लिए, ये मैंने उसको ही देना है। सोने की इयररिंग्स हैं? नहीं, सोने की तो नहीं है, वो इतना खा गई है कि अब सोने के मैं काबिल नहीं रहा सोने की चीज़ें लेने के। या कौन सी याद आपको सताती है उससे जो आपको सोने नहीं देती? बस क्या बताऊँ आपको, वो मेरे अपने हाथों से मेरे लिए जिंगर बर्गर बना के लाती थी। उसको पता है मुझे जिंगर बर्गर बहुत पसंद है, बर्गर बॉय नहीं हूँ मैं, लेकिन उसको पता है मुझे जिंगर बर्गर बहुत पसंद है। और अब मुझे हफ्ता हो गया है, मैं डेली जिंगर बर्गर एक ना एक खाता था, मुझे हफ्ता इधर होने वाला है, मैंने अभी तक कोई जिंगर नहीं खाया। इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे एक चाचा है रेडी लगाता है, वहाँ से मैं हफ्ता हो गया दाल खा रहा हूँ। मैंने दाल कभी नहीं खाई ज़िंदगी में, वो इतना प्यार करते हैं मुझे, रोज़ दाल खिला रहे हैं। उससे अच्छा तो मैं फिर लड़की से अच्छा यही कहूँगा, ये इधर भाई बैठा हुआ है, इसको मैंने एक दिन खाना खिलाया साथ, ठीक है, नशा ही है, और वो मेरे से हर 10 मिनट बाद पूछता है भाई तूने खाना खाया, पानी पीना है, उससे तो वफादार फिर यही निकला है। चले मीटअप कि हाँ, मीटअप करने जाता था, नहीं उससे मैंने कभी पैसे नहीं देने दिए। एक ही बार उसने बस स्लश पिलाई थी मुझे, वो उसके पैसों की जो कि 30-50 की आ जाती है। वैसे तो जब भी मीटअप हुआ मैंने खर्चा किया। वो स्लश आपको महंगी पड़ गई जो आपका 7 लाख लेके वो भाग गई? देखें 6-7 लाख के पीछे 30-40 कहाँ से महंगे पड़े, वो बस क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, तो अब आप वो आपके फ्रेंड्स के साथ जो है वो शादी करी है, तो आप उसको क्या कहेंगे, अपने फ्रेंड से मिलना छोड़ देंगे? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा फ्रेंड से मिलना। मैं पहले तो मेरी बात हुई है अभी उसकी उससे, तो वो कह रहा है यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, घर वालों का प्रेशर है मेरे पे। अच्छा, अब उसकी शादी हो जाएगी आपके दोस्त के साथ, जब कभी वो आपसे मिलेगी तो वो आपको क्या कहलवाएगी अपने बच्चों से? नहीं, पहली तो भी ये बात है कि मैं इस डर से मिलूंगा ही नहीं कि कहीं वो मुझे मामू ही ना कह दें। मामू? हाँ, मामू। नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उससे, बस यही है। इधर अगर आ गई तो ठीक है, वरना फिर नहीं। मामू वाली बात तो आपने सही की है, लेकिन आप अपने दोस्त से भी मिलना छोड़ देंगे इसी डर से? नहीं, दोस्त से तो मिलना नहीं छोड़ूंगा, अगर वो मिलेगा तो मिलेंगे। तो आप में क्या खामी थी जो वो आपके पास नहीं आई? आप बताएं मुझ में क्या खामी लग रही है? मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ पतले हैं। पतले होने से क्या दिल छोटा हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। फिर दिल तो बड़ा है ना, इंसान का दिल देखा जाता है, फिजिक नहीं देखी जाती। जी बिल्कुल। पतली तो आप भी हैं वैसे। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे एक नाकाम आशिक। अगर इनकी महबूबा मुझे देख रही है तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगी, चाहे वो इनसे शादी ना करे, चाहे इन्हें मुंह भी ना लगाए, वो इनके दोस्त से शादी कर ले, चाहे मेरे भाई से शादी कर ले, लेकिन एक दफ़ा आके इनसे ज़रूर बात कर ले, इनका मसला ज़रूर सॉल्व करे, ताकि ये नौजवान अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चले, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। अब मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को यही कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनके वीडियो इनकी महबूबा तक पहुँच सके। आशा है कि आपको हमारी जासूस रिपोर्टर बुरिया की पहली रिपोर्ट को देखकर आनंद हुआ होगा। आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में बुरिया का हौसला अवश्य बढ़ाएं, ताकि बुरिया आने वाले समय में आपके लिए ऐसी ही रिपोर्ट बनाती रहे। जहां तक बात है इस लाठी की, तो ये इस लायक ही नहीं बची है कि इसका चीरा लगा हुआ अगला सिरा हिल भी सके। नकारा हो चुकी इस लाठी को छोड़कर दुग्गी भाग चुकी है और ये मस्त खरवंशी सारी जिंदगी सड़कों पर अपनी लाठी घसीटता रहेगा। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।